नमस्कार साथियों, मैं हूं एस मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का इतिहास, पाषाण काल। यानी कि भारत के इतिहास में हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इनके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं और उसमें आज जो सिलेबस मैंने दिया था भारत का इतिहास एक परिचय, उसमें भी थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में मैंने आपको बताई थी। चलिए तो शुरू करते हैं। पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल जो है वो अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक है। और यहां हमें जो जानकारी मिल रही है वो कैसी मिल रही है, कहां से मिल रही है? मनुष्य के बनाए हुए पत्थर के औजारों से। ये ऐसा काल है, इसके बारे में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्या क्या इनके औजार मिल रहे हैं? हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर, ये इनके औजार मिल रहे हैं। इनसे हमें इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। चलिए आइए अब आते हैं मध्यकाल पर। मध्यकाल है 8000 से 4000 ईसा पूर्व। इनके जो औजार मिल रहे हैं वो है माइक्रोलिथ। यानी कि ये जो औजार थे वो आकार में बड़े थे और मध्य पाषाण काल तक आते आते इनके औजार कैसे हो गए हैं? पहले से छोटे हो गए हैं। इन्होंने अपने अनुसार उनको ढाल लिया है, छोटा बना लिया अपने उपयोगिता के हिसाब से। और इस काल में मनुष्य ने पशुपालन शुरू कर दिया था। जी हाँ, क्या शुरू कर दिया था? पशुपालन। पशुपालन इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। नव पाषाण काल, ये 4000 से 2500, 4000 से 2500 ईसा पूर्व का समय काल है। और यहां देखिए पत्थर कैसे मिल रहे हैं? बड़े मिल रहे हैं, ये हथियार मिल रहे हैं, इनके जो औजार हैं। और मध्य पाषाण काल आते आते इन्होंने क्या किया? माइक्रोलिथ छोटे आकार के बनाए। और यहाँ नव पाषाण काल में आते आते इनके जो पत्थर के औजार हैं वो कैसे हैं? पॉलिशदार। यानी कि यहाँ बड़े औजार, यहाँ उनसे छोटे औजार, और यहाँ जो औजार है वो छोटे भी है और साथ में उन पर क्या है? पॉलिश की हुई है। और नव पाषाण काल में आते आते मनुष्य ने क्या क्या अपने जीवन में परिवर्तन किया? इन्होंने यहाँ पर पशुपालन, जी हाँ, पशुपालन भी ये कर रहे हैं और साथ ही साथ ये कृषि, यहां पर इन्होंने कृषि भी प्रारंभ कर दी गई। जी हाँ। और यहां आते आते एक और नवीन खोज, धातु। जी हाँ, इन्होंने यहां पर तांबे की खोज हो चुकी थी और इन्होंने धातु का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पुरापाषाण काल में एक आता है अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व, यानी अज्ञात का काल। इससे पहले मनुष्य क्या करता था? तो इससे पहले मनुष्य जंगलों में रहता था। और वो कैसा काम करता था? पेड़ों पे, पेड़ों से जो भी उनको जो है सामग्री, खाद्य सामग्री प्राप्त होती थी वो प्राप्त करता था। साथ ही साथ एक आखेटक का जीवन व्यतीत करता था, शिकार करता था ये। लेकिन इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? एक बानर से। बानर से क्रमिक विकास होते हुए मनुष्य बना। तो सबसे पहले जो मनुष्य बना वो कहां से प्राप्त हुआ, उसका साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो मैंने यहां पर एक सारणी बनाई है, विश्व में मानव प्रजातियों का निवास। यहां कब, ये समय काल है, कहां पाए गए और कौन कौन सी इनकी प्रजातियां पाई गई। तो 50 लाख से 10 लाख वर्ष पूर्व ये मानव पाया गया। पहला मानव कहां से? अफ्रीका। अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेश से ये प्रजाति पाई जा रही। कौन सी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये प्रारंभिक होमो था। और कौन सा? होमो इरेक्टस, ये यहां से पाए जा रहे हैं। 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका, एशिया और यूरोप से इनके साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से मानव हैं? होमो इरेक्टस, होमो आद होमो सेपियंस, निएंडरथल मानव, होमो सेपियंस सेपियंस और आधुनिक मानव। ये कहां से मिल रहे हैं? अफ्रीका, एशिया और यूरोप से। 43,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया से आधुनिक मानव के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। 40,000 से अब तक यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह से कहां से क्या प्राप्त हो रहा है? बाद वाले
नियंडरथल और आधुनिक मानव के साक्ष्य यहां से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये तो थे कब, कहां और कौन कौन से मानव की प्रजातियां प्राप्त हो रही उसकी सारणी। आगे कुछ दो शब्द आ रहे हैं। एक तो ये होमो, होमो शब्द हर जगह आया। होमो का मतलब क्या है? होमो एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है आदमी या मनुष्य, और यह शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल होता था। प्राइमेट, प्राइमेट का अर्थ है स्तनपायी जीवों का एक बहुत बड़ा समूह, जिसका एक उप समूह जिसमें मानव, बानर और मनुष्य पाए जाते हैं, उसे कहते हैं प्राइमेट। चलिए, ये कुछ प्रजातियां हैं, इनके बारे में जानते हैं हम। होमो हेबिलस, जी हाँ, होमो हेबिलस ये कैसा मानव था? ये कैसी मानव की प्रजाति थी? औजार बनाने वाले, यानी कि एक कारीगर, औजार बनाने वाला मानव। इसको क्या कहा जा रहा है? होमो हेबिलस। दूसरा है होमो इरेक्टस। ये कैसा मानव था? सीधे खड़े होकर चलने वाला मानव। जी हाँ, पहले तो बानर थे, चार पैर से चलते थे, लेकिन सीधे खड़े होकर चल रहे हैं। कौन से? होमो इरेक्टस। फिर आता है होमो सेपियंस। ये कैसा मानव है? चिंतनशील मानव, यानी कि सोचने समझने की क्षमता वाला मानव। ये सोच सकता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, अपने भविष्य में क्या करना है आगे, और हम अपने लिए कैसे अपना जीवन सुविधाजनक बना सकते हैं। ये सारा चिंतनशील है, ये सब सोच सकता है। कौन है? होमो सेपियंस। और अधिकतर यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं कि होमो इरेक्टस है, वो कैसा है? मनुष्य की प्रजाति है, तो वो खड़े होकर चलने वाली प्रजाति है। चिंतनशील मानव कौन है? होमो सेपियंस। ऐसे करके इसमें से काफी कुछ क्वेश्चन भी आते हैं परीक्षाओं में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें। आगे वीडियो देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।